चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच पुणे में एक सीक्रेट मुलाकात हुई है, जिसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अजित पवार के एनसीपी से बगावत के बाद शरद पवार को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। बगावत के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी मुलाकात बताई जा रही है। चुनावी मौसम ये है कि जहां पर INDIA गठबंधन बनता जा रहा है और बीच में शरद पवार और अजित पवार की ये मुलाकात INDIA के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तस्वीरें पुरानी नहीं बल्कि कुछ ही घंटों पहले की हैं। इन तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेला होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक बड़ी और सीक्रेट मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात की बात सीक्रेट नहीं रही। मुंबई के इस बंगले से निकलती गाड़ियां मुलाकात की गवाही दे रही हैं। चाचा भतीजे के बीच इस गुप्त बैठक में क्या चर्चा हुई ये साफ नहीं हो पाया है और न ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों नेताओं की गाड़ियां बंगले से बाहर आती नजर आ रही हैं। हालांकि इस तस्वीर के कई सियासी और बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदलने की तस्दीक कर रहे हैं और कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी मुलाकात हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली तस्वीर ये है जब बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई की रात करीब 10 बजे अजित पवार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद अजित पवार ने कहा था कि चाचा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के बाद दूसरी बार 16 और 17 जुलाई को अजित ने बागी विधायकों के साथ शरद पवार से लगातार 2 दिन मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई के एनसीपी ऑफिस YB चौहड़ सेंटर पर हुई। बार बार बागियों से मुलाकात और इन मुलाकातों में बड़े पवार का चुप्पी साध लेना क्या उनके मन में चल रहे कुछ सियासी दांवपेच के संकेत हैं? अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो इसकी वजह खुद शरद पवार ने दी है, क्योंकि वो बार बार उनसे बगावत करने वालों को मिलने का वक्त दे रहे हैं। यही नहीं, इन मुलाकातों के बाद जब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला तो विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया के मना करने के बावजूद वो न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि प्रधानमंत्री से मंच पर गर्मजोशी से मिलते नजर आए। उसी मंच पर भतीजे अजित पवार भी मौजूद थे, लेकिन उनके हाव भाव से रत्ती भर भी भतीजे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं दिखी, जबकि पहली बार दोनों एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे थे। एनसीपी में बगावत कर 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन इसके बाद से ही दो फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले ही शरद पवार के भरोसेमंद और उनके गुट के नेता जयंत पाटिल ने एनसीपी विधायकों को ताजमहल होटल में डिनर के लिए आमंत्रित किया था, जिसका मकसद सहयोगी विधायकों की भावनाओं को समझने की कोशिश का था, जहां 1 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे थे। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार में बगावत के बाद की तस्वीरें आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल तो खड़े होने लगे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि चुनावी मौसम में हाल ही में विपक्ष के बने बड़े गठबंधन INDIA को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।